अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न अकाउंटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो कि अब हम बिल्कुल प्रॉब्लम्स के बाद जो है हम अब आ गए हैं जनरल के स्टार्टिंग पे। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको जो जनरल हमारा पहला टॉपिक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग आज हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम ये सीखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट होते कब हैं। अकाउंट जो है, जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया, ओनर्स इक्विटी हो गई, सही है, या एक्सपेंस रेवेन्यूज हो गए। तो ये सब डेबिट और क्रेडिट कब होते हैं दोस्तों? जनरल जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स आप पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो आपको इस बात का बखूबी पता होगा कि जनरल के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को डेबिट करते हैं, कौन सी चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कौन सा एसेट एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट कब डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, या फिर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है। तो जब आपको ये समझ में आएगा तभी ही आप जनरल की एंट्रीज बना सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी एंट्रीज को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब तक ये पता ही नहीं होगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ होगी, क्या नेचर्स ऑफ अकाउंट कब बढ़ेंगे और कब कम होंगे और डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, तो आप जनरल नहीं कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट पर। ये मेरी एक पिक्चर आ गई जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपको पता है लर्न अकाउंटिंग एंड मास्टर हमारा जो चैनल है, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा जैसे कि आपको पता है लर्न अकाउंटिंग मास्टर पहले इसका नाम था, लेकिन अब स्टेटिस्टिक्स भी है, लेकिन ये है मैं आगे पीछे रखता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको पहले भी जब ऐसे पहली वीडियो में कहा था कि इसके अंदर हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो कॉमर्स का फॉर्मेट, जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है। और हम थोड़ा एडिशन एडिशन भी कर दिया है, स्टेटस भी शुरू करूँगा मैं इंशाल्लाह जब मैं इसके एक टॉपिक को कंप्लीट कर लूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर द इंटर स्टूडेंट्स, ये इंटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगैर आप जनरल के आप ना लेजर बना सकते हो, ना ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, ना आप कैश बुक वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको जनरल आनी चाहिए, और जनरल के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि नेचर्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्या होते हैं भाई। या नेचर्स ऑफ अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, या होता है डेबिट डेबिट होता है, या होता है क्रेडिट, सही है। तो अब आपको पहले हम ले चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है एसेट्स। जब भी हमारे एसेट्स बढ़ेंगे, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट्स की नेचर जो है वो एसेट की है। मतलब ये आपको खुद पता करना पड़ेगा कि कैश, बैंक, फर्नीचर, ठीक है, फिक्सचर्स, ऑफिस सप्लाइज, ये हमारा एसेट है। ये आपको अकाउंट्स के नेम्स आपको खुद पता करने पड़ेंगे कि ये एसेट्स हैं या फिर क्या है। तो आपको जब ये पता होगा, जब आप इस बात को श्योरिटी कर लोगे कि ये वो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो एसेट के उससे मुताल्लिक है, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आप फिर देखेंगे कि उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। दो दो चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। एक चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट, सही है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डेबिट। और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यह बात हमेशा याद रखेंगे। अगर कैश हमारे पास आया, सही है, कैश हमारे पास आया और आने के बाद, कैश जब हमारे पास जब आया, आने के बाद हम उसके पास एंट्री जनरल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में हम एंट्री ये रिकॉर्ड करेंगे, कैश हमारे पास आया, सही है, क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ। और अगर कैश हमारे पास से गया, वो एसेट है, तो वो क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। इस तरह से और जितने भी इसके अलावा यही रूल सब पे अप्लाई होगा, जैसे कि कैश है, बैंक है, उसके अलावा फिक्सचर्स हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, ठीक है। और भी जितने भी नेचर्स ऑफ एसेट्स हैं, उन सब पर यही रूल अप्लाई होगा कि वो जब भी बढ़ेंगे, जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। नंबर टू, इसके अंदर जो रूल है वो है लाइबिलिटीज का। दूसरी चीज किसका है, लाइबिलिटीज, दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट जो है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उधार आपको सबको पता होगा। लाइबिलिटीज उधार को कहते हैं। हम इसकी गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि लाइबिलिटीज के अकाउंट्स कौन से होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लाइबिलिटी के दो ही अकाउंट्स होते हैं, एक है अकाउंट्स पेबल, दूसरा है नोट्स पेबल, ठीक है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो आप हमेशा इसमें याद रखिएगा, जब भी आपकी लाइबिलिटी या उधार बढ़ेगा, आपसे क्वेश्चन में वो कहेगा
जनरल के अंदर कि भाई मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, यानी मैंने किसी से उधार लिया है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो ये एसेट का उलट हो जाएगा, यानी कि ये क्रेडिट हो जाएगा। एसेट बढ़ता था तो डेबिट हो जाता था, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और इसी तरह अगर वो बोलेगा कि मेरी लायबिलिटी कम हुई है, तो आपकी जब लायबिलिटी कम होती है तो आप डिक्रीज करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिक्रीज्ड। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। सही है। इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड करना सीखना है। तो उसके लिए जब रिकॉर्ड करना सीखने के लिए आपको ये रूल्स याद होना जरूरी है कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है। इसी तरह दोस्तों कैपिटल, कैपिटल जब भी हमारा बढ़ेगा, कैपिटल की ज़्यादा नेचर जैसे होती नहीं है, एक उमूमन सी शुरू के अंदर एक एंट्री होती है कि जिसके अंदर होता है कि बिजनेसमैन या सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन या पार्टनरशिप बिजनेसमैन में जो भी है, वो जो भी बिजनेसमैन जिस तरह का भी होता है, जैसे ही वो बिजनेस में आता है तो या वो कैश लेकर आता है या वो फर्नीचर वगैरह लेकर आता है। ठीक है। अब जैसे कैश फर्नीचर तो आपको पता चल गया वो हमारे एसेट्स हैं। ठीक है। लेकिन वो साथ-साथ जब वो लेकर आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। जब ये इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसको हम कैपिटल कहते हैं, वरना ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड कैपिटल है, जो कि हमारी बुक्स में यूज़ भी हुआ है, और आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर आपको ज़्यादातर यही सुनने को मिलेगा। सही है, वो भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये कैपिटल ही सुनने के लिए मिलता है। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है, अब जब हमारा एक कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आया है, एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आया है, क्या लेकर आया है, बिजनेस बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आया है, तो या जब वो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आएगा, तो वो बिजनेस में उसके उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोल दें, कैपिटल बोल दें या नोट्स इक्विटी बोल दें, ये इंक्रीज होगी, यानी वो लेकर आया बिज़नेस के अंदर लगाए, तो बिज़नेस के अंदर लगाने से उसका बिज़नेस बढ़ेगा। जैसे ही उसका बिज़नेस या उस इंक्रीज़ होगा, तो इसमें भी इंक्रीज़ में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है? और जब भी कभी वो बिज़नेस से अपने पैसे लेकर जाएगा, ये बाद की सूरत है, मैं आपको बताऊँगा, उसको ड्राइंग वगैरह कहते हैं, तो बाद में आपको समझाऊँगा कि वो क्या सूरत होती है। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ़ इतना जानना ज़रूरी है कि जब वो बढ़ेगी, बढ़ने की सूरत में इंक्रीज़ होगा, सही है? और हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट साइड पर वो इंक्रीज़ होगा। जैसे कि लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे इंक्रीज़ हुई थी, तो ये भी क्रेडिट साइड पर इंक्रीज़ होगा, सही है? और जब भी कम होगा, जब भी बिज़नेस से इन्वेस्टमेंट जाएगी, बिज़नेस से इन्वेस्टमेंट निकाली जाएगी, तो वो डिक्रीज़ होगी। ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि विदाउट आपको अगर ये पता नहीं होगा कि आपकी मेरे अमूमन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट एंट्री आती है, अक्सर फर्स्ट एंट्री आती है कि अली इन्वेस्ट 5 लाख इन बिज़नेस, उस्मान इन्वेस्ट इन द बिज़नेस, फलाँ इन्वेस्ट इन द बिज़नेस, या फिर ये वगैरह, ये कैपिटल वर्थ इतनी है या फिर ओनर्स इक्विटी इतनी। तो पहली एंट्री ही अगर आपकी गलत होगी, तो आपका सवाल वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी वो बिज़नेस के अंदर ये बोल रहा है कि मैं कोई भी चीज़ लेकर आ रहा हूँ, सही है? तो वो जो भी चीज़ लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा या फिर फर्नीचर लेकर आएगा, जो भी चीज़ लेकर आएगा, वो चीज़ तो एसेट होगी, सही है? वो चीज़ तो एसेट होगी, लेकिन वो किस अकाउंट के एक्सचेंज में लेकर आएगा, वो कैपिटल के एक्सचेंज में लेगा। यानी वो बोलेगा कि इन सब चीज़ों को मैं अपने बिज़नेस के अंदर सरमाया कर रहा हूँ, तो वो मेरी कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो मेरा क्रेडिट होगा, और जब भी लेके जाएगा तो डिक्रीज़ होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद चौथा है, वो है रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी कहते हैं। रेवेन्यू के अंदर क्या है? रेवेन्यू के अंदर ये है कि जब भी रेवेन्यू के अंदर भी ये हिसाब है कि जब भी आप सेल्स करेंगे, जब भी आप ये बोलेंगे कि मैंने अपने गुड्स को सेल किया या सोल्ड आउट द गुड्स, या फिर कुछ भी इस तरह का वर्ड है कि जिसके अंदर आपने अपनी मर्चेंडाइज़, सोल्ड गुड्स, सही है? तो जब भी आप ये बोलेंगे, तो जब भी गुड्स या फिर मर्चेंडाइज़ या स्टॉक जब भी आप बेचते हैं, तो यार कोई पागल तो है नहीं कि जो वो बेचेगा अपने गुड्स और वो नुकसान में बेचेगा। वो कभी-कभार नुकसान हो जाता है, उसकी एक अलग सूरत है। वो बाद में आपको बताऊँगा, वो अलग सूरत होती है परचेज़ डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट। वो अभी आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, वो बात की बात है कि वो डिस्काउंट आप देते हैं या जो भी करते हैं, वो आपके लिए जो है एक तरीके से नुकसान में आता है, लेकिन वो एक बात की सूरत है। फ़िलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रेवेन्यू में जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स, गुड्स वगैरह, मर्चेंडाइज़, स्टॉक, सही, या जब बेचते हैं, तो अब जब भी इसको बेचेंगे,
تو آپ اس کو بھی انکریز کریں گے. انکریز جب بھی کریں گے، سوری، جب بھی انکریز ہوگی مطلب آپ سیلس کریں گے تو آپ کی سیل انکریز ہوگی، آپ کا ریونیو انکریز ہوگا، تو آپ اس کو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے، کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. میرے ورڈز آپ یاد کر لیں، کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے سیلس کو جب بھی آپ انکریز کریں گے. اور جب بھی سیلز آپ کی ڈکریز ہوگی، جب بھی سیلز آپ کی کم ہوگی، یہ پتہ چلے گا یار سیلز نہیں ہوئی اور نقصان ہو گیا یا پھر کچھ بھی اس طرح کا چکر ہوا گڈس کے ساتھ، تو وہ جیسے ڈکریز ہوں گے تو فوراً ڈیبٹ سائڈ پہ آ جائیں گے. لاسٹ ہمارے اندر اس کے اندر اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ ایکسپینس ہے. یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایکسپینس، اس کو آپ نارمل خرچے بولتے ہیں. تو جب بھی آپ کے خرچے بڑھیں گے، یعنی جیسے کہ رینٹ ایکسپینس ہو گیا، آفس ایکسپینس ہو گیا، یوٹیلیٹی ایکسپینسز ہو گیا، کسی بھی قسم کا فیریٹ ایکسپینس ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن، کسی بھی قسم کا ایکس وائی زیڈ جو بھی ایکسپینس ہوگا، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ڈیبٹ سائڈ پر ریکارڈ کریں گے. یعنی ایکسپینس ہوا وہ بولیں گے کہ بھائی فلاں ایکسپینس، رینٹ ایکسپینس، پینٹ ایکسپینس، سیلریز ایکسپینس، ویجز ایکسپینس، جس قسم کا بھی ایکسپینس ہوگا. تو اب اس میں تو آپ جب وہ ایکسپینس کا لفظ استعمال کر دے گا یہ ایکسپینس ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا ایکسپینس بڑھا ہے. جب جیسے ہی آپ کا ایکسپینس بڑھے گا تو آپ اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ، انکریز ہوگا تو فوراً ڈیبٹ سائڈ پہ اس کو ریکارڈ کر دیں گے. اور جب بھی ایکسپینس کم ہوگا مطلب آپ کا ایکسپینس ڈکریز ہوگا، وہ بہت کم صورتوں میں ڈکریز ہوتا ہے، لیکن جب بھی وہ ڈکریز ہوگا تو ہم اس کو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. یہ تو ایک انکریز ڈکریز کی ویلیو تھی، مطلب اس طرح سے لکھ کے میں نے دکھایا تاکہ آپ کو اس طرح سمجھ میں جائے. اگر کسی کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کے لیے میں نے ایک اور چارٹ بھی بنایا ہے جس کے اندر بھی یہی ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر بھی آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیں، ایسٹ جب بھی انکریز ہوگا یعنی پلس کمی انکریز، یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے تھا کہ آپ کو آسانی ہو جائے، میرے لیے میرے سے یہ تھوڑی آگے پیچھے ہو گیا، لیکن یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے کہ ایسٹ جب بھی انکریز ہوگا اٹس مین ایڈ اپ سم اپ پلس، تو جب وہ انکریز ہوگا تو ڈیبٹ ہوگا. ایسٹ جب بھی ڈکریز ہوگا مائنس ہوگا یعنی تو کریڈٹ ہوگا. اس طرح سے بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں. لائبلٹی جب بھی بڑھے گی کریڈٹ ہوگی، لائبلٹی جب بھی کم ہوگی ڈیبٹ ہوگی. کیپٹل جب بھی بڑھے گا کریڈٹ ہوگا، کیپٹل جب بھی کم ہوگا ڈیبٹ ہوگا. صحیح ہے. ریونیو جب بھی بڑھے گا پلس ہوگا یعنی کہ کریڈٹ ہوگا، اور ریونیو جب بھی کم ہوگا وہ ڈیبٹ ہی ہوگا. اور ایکسپینس جب بھی بڑھے گا وہ ڈیبٹ ہوگا، اور جب بھی کم ہوگا تو کریڈٹ ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کافی حد تک سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن یہ چیز آپ کو یاد کرنا ہوگی. یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یاد کرنا ہی پڑے گی. اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ایسٹ بڑھ رہے ہیں، مجھے کیا ریکارڈ کرنا ہے، کریڈٹ کرنا ہے، ڈیبٹ کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ڈیبٹ از کالڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ، کریڈٹ از کالڈ رائٹ ہینڈ سائڈ. یہ بکواس ہے، سب کچھ جھوٹ ہے. یہ جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے وہ ٹیچر آپ کو صحیح نہیں پڑھاتا، کیونکہ آپ اس میں خود دیکھ سکتے ہیں اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ از کالڈ ڈیبٹ ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ از کالڈ ڈیبٹ ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہاں پر انکریز اور ڈکریز ہو رہا ہے تو اب میں کیسے بتاؤں کہ یار ڈیبٹ ہو رہا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ، اور کریڈٹ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے تو یہاں پہ سب کچھ ڈکریز ہونا چاہیے، انکریز ہونا چاہیے. دیکھیں انکریز ڈکریز دونوں ہیں، تو آپ کو یہ دماغ لگا کے یاد کرنے ہوں گے کہ ایسٹ انکریز ہوگا تو کیا ہوگا، ڈکریز ہوگا تو کیا ہوگا، لائبلٹی انکریز ہوگی. جب آپ ان کو یاد کر لیں گے تو امید ہے پھر آپ جو ہے، امید ہے آپ پھر جب آپ کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پر عبور حاصل ہو جائے گا تو میرے حساب سے آپ چیتے بن جائیں گے. جب آپ چیتے بن جائیں گے تو آپ کے سامنے انٹری آنے کی دیر ہے، لکھا ہوا آئے گا کہ فلاں انویسٹمنٹ ان دا بزنس، آپ فوراً بولیں گے کیش ڈیبٹ کیپٹل کریڈٹ. جیسے ہی آئے گا کہ پرچیز مرچنڈائز، آپ بولیں پرچیز از ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ، مطلب فوراً آپ جو ہے آپ آن دا آن فنگرس، آپ آن دا اپنی فنگرس ورڈس فنگرس کے اوپر آپ جو ہے ان اکاؤنٹس کو، آپ جو ہے جنرل انٹریز کو، ان اکاؤنٹس کو کی نیچر کو آپ جنرل انٹریز کے اندر فنگر آف ٹپس آف دا فنگرس کے اندر آپ جو ہے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہاں پہ بڑھ رہا ہے تو فوراً ڈیبٹ ہوگا، اور یہ کریڈٹ ہو جائے گا، یہ ڈیبٹ ہوگا، یہ کریڈٹ ہو جائے گا. آپ کو نیچر سمجھ میں آئے گی تو آپ فنگر اور ٹپس کے اندر 5 منٹ کے اندر جنرل کا سوال سالو کر لیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. میں اپنے جتنے بھی کامرس کے بچے ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز اس کو کم از کم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ اگر آپ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں رہ گئے نا یار تو آپ سمجھ لو گئے. ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سمجھ لو یہ جنرل کی ماں ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. اور جنرل کی کیا ہی ماں ہے، جنرل پھر اس طرح سے اکاؤنٹنگ کی ماں ہے. جنرل آپ کو کہاں نہیں ملے گا یار، آپ جنرل کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ اگر جو آپ کو جنرل نہیں آتی تو اگر آپ جنرل انٹریز نہیں پاس کر سکتے نا، نہ آپ جنرل لیجر بنا سکتے ہو، نہ آپ ٹرائل بیلنس بنا سکتے ہو، نہ آپ کیش بک بنا سکتے ہو بھائی، نہ آپ ایڈجسٹنگ ریورسنگ کلوزنگ
इनकम स्टेटमेंट में भी फंसोगे, आप बैलेंस शीट में भी कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। तो यार आप कहीं नहीं बच सकते जनरल जनरल के अलावा। जनरल जनरल को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। जनरल जनरल आपकी माँ है, जो कि आपको अभी जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, सारा अकाउंटिंग, जहाँ जहाँ अकाउंटिंग आएगी वहाँ जनरल जनरल जरूर आएगा, सही है। और जनरल जनरल जाएगा, जनरल जनरल के साथ आपको डेबिट क्रेडिट भी हर जगह मिलेगा। तो आपको ये समझना, ये आप इसका तावीज़ बना लें, इसको याद करके घोल के पी लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप इस तरह से देख लें, इस तरह समझ में आता तो आप इस तरह से याद कर लें। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यार मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर सिर्फ इसको वॉच भी कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी मेहनत इसमें वसूल होगी। मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी मसला है तो मैं तो आपको यहाँ खुल्लम खुल्ला कहता हूँ यार, आओ, हिम्मत करो, पूछो यार क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे। मैं आपको जवाब ना दूँ फिर आप कहना। आप मुझसे यहाँ पे आओ, कमेंट में पूछो। आपको जिस तरह का, अगर इसके अलावा आप आगे बढ़ चुके हो, आगे कोई आपको मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टॉपिक पे मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आंसर ज़रूर कर दूँगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। पाकिस्तान के बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।